बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ बहुत ही प्यारा सा दामन का डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसके अंदर हम ऑर्गेन्जा भी यूज़ करेंगे और लेस भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने ये एक ढक्कन ले लिया है। इस तरीके का कोई भी ढक्कन आप ले सकती हैं। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता दूंगी कि आपने कितनी रखनी है। और यहाँ पे मैंने एक हार्ड पेपर के ऊपर एक पत्ती कट कर ली है और पत्ती की मेजरमेंट में मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर हार्ड पेपर का ही छोटा सा पीस मैंने लिया है और इसके ऊपर ये देख लें, ये जो हमारा ढकना है इसकी जो चौड़ाई है टोटल 2.5 इंच है। ठीक है, तो इससे बड़ा आपने नहीं लेना, नॉर्मल इतना साइज़ जो है दामन के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, इतने ही साइज़ का आप कोई सा भी सर्कल या इस तरीके का ढक्कन ले सकती हैं और उसके साथ ये सर्कल वाला डिज़ाइन जो है आप ड्रॉ कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हाफ़ जो है इसको ड्रा करूँगी इस हार्ड पेपर के ऊपर। ठीक है, अभी बुकरम के ऊपर मैं नहीं कर रही, इसको इस हार्ड पेपर के ऊपर हम पहले एक पैटर्न तैयार कर लेंगे ताकि जो है हमें पूरा डिज़ाइन जो है कट करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे देखें, इसकी हाफ शेप मैंने ड्रा की है। इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लूँगी, दूसरी साइड से ये इस तरह से डी शेप हमारे पास आ जाएगी और इसको हम कट कर लेंगे। इस पेपर जो हार्ड पेपर है इसको इसी शेप के अंदर कट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको जो डिज़ाइन है वो अच्छे से समझ आए। बनाने का जो तरीका है वो स्टेप बाय स्टेप आप सेम टू सेम फॉलो करेंगी तो आपका डिज़ाइन इंशाल्लाह सेम ही बनेगा। ठीक है, और कोई भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी। यहाँ पे पत्ती की मेजरमेंट मैं बता रही हूँ कि 2 इंच लंबाई है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है। ये भी मैंने इसी हार्ड पेपर के ऊपर ही कट कर ली थी, तो इसी के ऊपर हम ये अब डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, इसी शेप के अंदर। तो अब यहाँ पे जो बुकरम है, बुकरम की जो चौड़ाई है वो 5 इंच है और लंबाई 5 इंच है और चौड़ाई जो है वो आप अपने दामन की चौड़ाई के हिसाब से लेंगी। यहाँ पर मुझे दामन जो है वो चौड़ा है रखना है 22 इंच। ठीक है, और ये टोटल जो है मेरी 24 इंच बुकरम थी चौड़ाई में, लेकिन इसको मैंने 22 इंच के ऊपर एक निशान लगाया है जो कि हमारा दामन की तैयार जो है वो मेजरमेंट है। अब यहाँ पे ये जो हमने शेप ड्रॉ किया ना, इसको हम इस तरह से हाफ बीच में एक लाइन लगा लेंगे ताकि इसकी शेप की जो है हाफ जो है हमारे पास शक्ल आ जाए। इसको अब हमने बुकरम के सेंटर से डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेंटर में पहले हाफ सर्कल को इस तरह से रखेंगे क्योंकि बुकरम हमारी फोल्डिंग में है। तो अब बाकी कट जो है हम इस तरह से फुल जो है कटवर्क इस तरीके से बनाते चले जाएंगे साथ साथ। ठीक है, बुकरम के एंड के ऊपर से आपने 1-2 पॉइंट की मेजरमेंट बस छोड़नी है जो कि हमारी कटिंग में जाएगी और बाकी इस तरीके से आपने इसको ड्रा करते चले जाना है। अच्छा, सेंटर से शुरू करने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी आप फूल पत्तियाँ या इस तरीके के जो भी आप ट्रायंगल में या सर्कल में जो भी डिज़ाइन बना रही हैं, एंड पे जब फोल्डिंग का मार्जिन भी हमने थोड़ा बहुत इसके अंदर रखना होता है तो उसके अंदर हमारा फिर जो है डिज़ाइन ख़राब ना हो, दोनों साइडों से इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे ये देख लें 22 इंच के ऊपर मैं निशान लगाया था। इसी लाइन को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और साइड से थोड़ा सा जो मार्जिन हमने छोड़ा है वहाँ पे हमने सर्कल नहीं बनाया, उसको हम फोल्डिंग में जो है वो हमारा चला जाएगा। अब ये जो पत्ती है, पत्ती को हमने यहाँ पे जो इसके सर्कल के कॉर्नर बन रहे हैं ना, इनसे ऊपर मैंने अंदाज़ा नहीं रखी है। वैसे आपकी आसानी के लिए आप आधा इंच या उससे थोड़ा कम फासला रख के तो फिर ये पत्ती जो है इस तरह से ड्रा करेंगी। इसके ऊपर ये जो कॉर्नर आ रहा है ना, कॉर्नर के ऊपर वाली साइड से आप फिर यहाँ पे ये पत्ती जो है ड्रा करेंगी। जो पत्ती मैंने कट की थी ना वो मैंने यहाँ पे अब रखी है और इसके ऊपर हम इस तरह से इसको ट्रेस कर रहे हैं। तो सारा काम इसकी कटिंग का होता है, ट्रेस करने का होता है। अगर आप अच्छे से इसको इस तरह से ट्रेस कर लेंगी और अच्छे से कटिंग कर लेंगी तो फिर डिज़ाइन आपका परफेक्ट बनेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पर डिज़ाइन की हमने जो है वो ट्रेस कर लिया हुआ है इसको। अब यहाँ पे हम थोड़े थोड़े फासले के ऊपर पिन्स लगा लेंगे ताकि कटिंग करते हुए जो है दोनों साइडों से डिज़ाइन हमारा इक्वल ही कटिंग हो, क्योंकि बुकरम फोल्डिंग में है इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया फोल्डिंग में बुकरम है और इसको हम अब इसी तरीके से कटिंग करते चले जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो अंदर वाली ये जो पत्तियाँ हैं इनको भी इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके साथ साथ इस तरह से इसकी कटिंग करके इसमें से निकालती गई हूँ। तो ये देख लें, आपने इसी तरीके से सारी कटिंग करके पत्तियाँ निकाल लेनी है इसके अंदर से। तो यहाँ पे ये देख लें कटिंग हमारी हो गई है। पिन्स को हम रिमूव कर देंगे और अब हम इसको
कपड़े के ऊपर पेस्टिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने शर्ट का फ्रंट साइड ले लिया है। अच्छा, शर्ट के फ्रंट साइड को मैंने अभी फ़िलहाल छोटा कट नहीं किया है, मैंने जितना पूरी लंबाई थी उतनी ही कट की है। वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, क्योंकि बिगनर्स को इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि जब पैच तैयार करके लगा रहे होते हैं, डिज़ाइन जो भी बताने वाले होते हैं, तो वो 5-6 इंच का पैच बन गया जी, इतनी आप आगे से अपनी शर्ट की लेंथ कम रख लीजिएगा। लेकिन जब कम रख लेते हैं तो फिर बाद में डिज़ाइन में ऊंच नीच हो जाती है, तो फिर शर्ट की लेंथ में भी फ़र्क आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको भी पूरा ही रखा है। और यहाँ पे मैंने इसको 5 इंच के ऊपर जो है एक निशान लगा लिया है। आपको साइड से यहाँ पे ये देखें, जहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, ये आपको निशान यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, कट सा मैंने लगा दिया था 5 इंच के ऊपर। तो यहाँ पे इस जगह पे रख के इसको मैं पेस्ट कर लूँगी। क्योंकि सर्कल हैं तो सर्कल हमारे नीचे की तरफ आएंगे बढ़ते हुए, तो इसलिए बाकी का जो है हमारे पास इसमें कपड़ा जो है वो 3 इंच का बच जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से 5 इंच की कटिंग करके हटा लेते तो कपड़ा हमारा यहाँ पे कम हो जाना था। क्योंकि हम सर्कल वाला डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसके अंदर भी हमारा कपड़ा जो है मार्जिन हमें चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से पेस्ट कर लिया है आयरन के ऊपर, और आयरन करके, और अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से तकरीबन 1-1 फुट जो मशीन का 1-1 पैर कह लें उस तरह, या आधी इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पे कटिंग मैंने कर ली थी और इनको पत्तियों को भी अंदर से कट करके मैंने ग्लू की मदद से जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा ले लिया और इसको मैंने इसके ऊपर रख के 9 इंच इसकी चौड़ाई ऑर्गेन्जा की रखी है, ताकि बुकरम से भी हमारा आधा इंच ऊपर की तरफ हमने बढ़ा के रखा है। और यहाँ पे अब हम इस डिज़ाइन के बिल्कुल ऊपर फिर से थोड़ी ग्लू लगा लेंगे। पहले वाला थोड़ा सा पार्ट मुझसे मिस हो गया था जो मैं कटिंग कर रही थी, और मैंने इसको ग्लू लगा के इस तरह से पेस्टिंग कर ली थी। वैसे ये काफ़ी सारी वीडियोस में आप देख चुकी होंगी, तो ये फैब्रिक ग्लू की मदद से ही मैंने इसको पेस्ट किया है। और इसको ग्लू को अब मैं दोबारा से लगा रही हूँ इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे सर्कल के बिल्कुल किनारों पर मैंने ग्लू नहीं लगाई, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, क्योंकि मैंने इसके आगे लेस ऐड करनी थी, तो इसलिए मैंने सर्कल के बिल्कुल ऊपर किनारे पे रख के इस ग्लू को नहीं लगाया, ताकि किनारे हमारे थोड़े से हटे हुए होंगे तो हम इसको लेस ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब ये वाला जो फैब्रिक है ये वही है जो हमने फ्रंट से कटवर्क के आगे से जो है कट करके उतारा है। इसमें से ही हम जो है 1.25 इंच या 1.5 इंच की एक पट्टी कट कर लेंगे। जो चौड़ाई है वो तो हमारे दामन के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि दामन में से ही हमने इसको कपड़े को कट किया है। तो इसको हम इसके ऑर्गेन्जा के एंड पे लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे ये जो सर्कल्स हमने रखे हैं इसके अंदर हमने ये वाली लेस जो है इस तरह से ऐड करनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने किनारे के ऊपर ग्लू नहीं लगाई, ताकि हमारा ऑर्गेन्जा भी पेस्ट हो जाए और मैं बाद में लेस लगाने में भी आसानी रहे। ठीक है, आप पहले भी इसको पेस्ट कर सकती हैं, लेकिन फिर ये है कि कहीं से लेस जो है ऊपर नीचे हो जाती है। जब आप सीधी साइड इसकी करती हैं तो फिर लेस जो है ऊपर नीचे हो जाती है और फिर उसको ठीक करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से ही रख के लगाएं। ठीक है, सारा काम आप ग्लू की मदद से ही ना करें, बहुत ज़्यादा ग्लू यूज़ ना करें। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वहाँ पर आप लगा सकती हैं। तो ये लेस हम इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप सर्कल के अंदर इस तरह से कॉर्नर तक इसको कट कर लें और फिर दोबारा से कॉर्नर से ही स्टार्ट करें, और इस तरह से सर्कल में गुलाई में लेस आपकी लगती चली जाएगी। ठीक है, किसी भी टूल की मदद से यहाँ से आप इसको कॉर्नर में इस तरह से अच्छे से सेट कर सकती हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ ये बनने वाला डिज़ाइन है और देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है, और ईद के ऊपर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे अब हमने इसको लेस को इस तरह से लगाते चले जाना है। तो यहाँ पे जी लेस हमारी लग चुकी है, ये देख लें आप कितनी सफाई के साथ हमारी लेस लग चुकी। और अब हमने ये पट्टी जो है फ्रंट दामन से ही उतारी थी, तो इसको हम यहाँ पे रख के लगाएंगे और इसके साथ भी हम लेस ऐड करेंगे। अब हमने इसका दामन का जो डिज़ाइन है इसकी उल्टी साइड कर लेनी है, और यहाँ पे कपड़े की भी सीधी साइड लेनी है और लेस की भी सीधी साइड आपने रखनी है। इस तरीके से बिल्कुल जिस तरह से हम पलटा और लेस लगाती हैं, बिल्कुल इस तरीके से आपने एक ही सिलाई के अंदर दोनों अटैच कर लेने और इनको फिर आपने सीधी साइड पर पलट लेना है।
अब जी ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने इस पट्टी को ऊपर की साइड पे पलट लेना है और उसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते हुए इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि जो ऑर्गेन्जा के कच्चे सिरे हैं वो भी हमारी लॉक हो गए हैं, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी हम उसको पक्का कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिज़ाइन हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारी ये जो पत्तियाँ रह गई हैं ऊपर वाली, इनके ऊपर भी हमने जो है सिलाई चला लेनी है। यहाँ पे साइड पे ये देख लें फोल्डिंग का मार्जिन हमने छोड़ा था, इसके अंदर आप कोई भी पाइपिंग लगा सकती हैं या फिर पल्टा लगा के आपने जिस तरह से भी चाकों को कंप्लीट करना है आप कर सकती हैं। ठीक है, मैंने इसको पल्टे के साथ लेस ही ऐड की थी। अब यहाँ पर आप ऑर्गेन्जा को इस तरह से फोल्ड करते हुए जो है तुरपाई भी कर सकती हैं। तुरपाई ज़्यादा नीट लगती है। यहाँ पर क्योंकि प्रिंटेड ड्रेस है तो मैंने इसके ऊपर ये जो है सिलाई ही चला ली है। ठीक है, या आप कच्ची सिलाई लगा लें और बाद में आप इसको तुरपाई करके सिलाई खोल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब पत्तियों के ऊपर भी हम इस तरह से सिलाई चला लेंगे। जो पत्तियों की नोक है वहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट नहीं करनी, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करनी और फिर वहीं पे आपने एंड करके धागे को कट कर लेना है ताकि जो नोक है वो हमारी नीट बने। ठीक है, तो ये है जी डिज़ाइन की कंप्लीट लुक। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।